अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी कर दिया जो 8 जजों के दस्तखतों से जारी हुआ है। ये फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है और ये 70 सफ़ात पे है और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि उसको उर्दू तर्जुमा करके फ़ौरन वेबसाइट पे अपलोड किया जाए। इस फैसले के कुछ चीदा पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं और इस फैसले ने छोड़ दरवाज़ों के सारे दर बंद कर दिए हैं। इस फैसले में इलेक्शन कमीशन के किरदार पे भी सवालात उठाए गए कि वो साफ शफाफ इलेक्शन करने में पूरी तरह नाकाम रहा है और 2 जजों ने जो 8 जजों के अलहदा फैसला जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हुकूमत को ये अक्सरियती फ़ैसला मानने से इनकार करना चाहिए, उस पे भी अफसोस का इजहार किया है। ये फ़ैसला क्या है इसके तफसील मैं आपको बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आईन से मुतसादम है। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कालअदम करार दिया जाता है। तहरीक इंसाफ एक सियासी जुमात है, ये तफसीली फैसले में कहा गया। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का ज़ामिर और हुकूमत का चौथा सतून है। इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जुमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI का ये दावा कि आज़ाद उम्मीदवार भी PTI के उम्मीदवार थे। फैसला में PTI के खिलाफ के मुताबिक वोटर्स ने उनके PTI उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिए हैं। अफसोस के 2 जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 3 अगस्त 2024 के इख्तिलाफी नोट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नामुनासिब तनकीद की। यही पॉइंट इन 2 जजों के खिलाफ रेफरेंस बन सकता है अगर PTI के वकीला हिम्मत करें और इन 2 जजों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस भिजवा दे। तहरीक इंसाफ सियासी जुमात है। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इंतखाबी निशान न देना सियासी जुमात को इलेक्शन लड़ने से महरूम नहीं करता, ये सबसे अहम है। 8 जजेस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने PTI को रिलीफ दिया है कि तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त नहीं थी, फिर भी उनको सीटें क्यों दी गई। PTI की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी, ये भी तफसीली फ़ैसले में कहा गया है। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है और ये भी कहा है कि अगर इस फैसले पे अमल नहीं किया तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी और आपको पता है आइन की खिलाफ वर्जी की सज़ा आर्टिकल 6 है जो फांसी की सज़ा है। अब जो लोग इस पे अमल दरामद नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ये 8 जजेस बेहतर जानते हैं कि इस फैसले को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ये वो चोर दरवाज़ों को बंद करने के लिए इंतहाई अहम फैसला है क्योंकि जस्टिस काजी फाइजीसा के किरदार ने सुप्रीम कोर्ट को इंतहाई मुतनाज़ बना दिया और लोगों का एतमाद उठ गया था। काजी साहब के इक़दामात जो कर रहे हैं, हुकूमत जो धड़ाधड़ आर्डिनेंस जारी कर रही है और किसी भी तरीके से हुकूमत चाहती है कि मखसूस नशिस्तों पर डाका डाल के वो जो गैर कानूनी आइनी तरामीम पास करनी है बंदूक के ज़ोर से, उसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। लेकिन इस फैसले ने उसके रास्ते बंद कर दिए। अब देखते हैं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के साथ बराह रास्त जंग शुरू करना चाहेगी या इस फैसले पे अमल करके और आइन और कानून की बहाली में अपना किरदार अदा करेगी। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।